नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की पुस्तक दूरवा संस्कृत का पाठ 5। और पाठ 5 में हम पढ़ेंगे, पाठ का नाम है कुटुंबानुरक्ति, यानी कि कुटुंब के लिए अनुरक्ति, कुटुंब के लिए प्रेम। तो देखते हैं पाठ क्या कहता है। यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग नाम के ग्रंथ का अंश है। इस पाठ में घटोत्कच एक राक्षस है जो कि जब बलि के लिए ब्राह्मण परिवार को पकड़ लेता है, एक ब्राह्मण के परिवार को पकड़ लेता है, तब उस परिवार के सारे सदस्य अपने परिवार वालों के अन्य सदस्यों को छुड़ाने के लिए, अपने प्राण देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपने परिवार के प्रति समर्पण व प्रेम, इस प्रेम का भाव इस पाठ में दिखाया गया है। तो यही इस पाठ के अंदर दिखाया गया है कि कैसे वो लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं जब राक्षस जो है उनके परिवार को खाने के लिए आता है। तो देख सकते हैं आप, पाठ की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। पंचमा पाठा कुटुंबानुरक्ति ही। और पिंक कलर के बॉक्स में जो कि पूरा इसका बैकग्राउंड, पूरी रूपरेखा प्रस्तुत है, वो देखते हैं। तो लिखा है, संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकांतम कवित्वम इति उक्तिम चरितार्थम कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। तो संस्कृत नाटककारों में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख कवि भास के द्वारा नाटकांतम कवित्वन यानी नाटकांत कवित्वम यह उक्ति चरितार्थ करके त्रयोदश नाटकों की रचना की। तो महाकवि भास ने उनके लिए जो कहा गया नाटकांतम कवित्वम, ये उनकी उक्ति प्रसिद्ध है। महाकवि भास जो है नाटक के जो है राजा हैं, नाटक सम्राट हैं। तो ये उक्ति उनके लिए नाटकांतम कवित्वम, ये उन्होंने चरितार्थ करी है। त्रयोदश नाटकानि विरचितानि, 13 नाटक लिखकर, यानी कि नाटक लिखने वाले कवियों में जो है भास का उच्च स्थान जो है उच्चतम है। जैसे कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम, उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है और भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। और दंडिना पदलालित्यम, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। और माघे संति त्रयो गुणा, माघ में ये तीनों गुण हैं। इसी प्रकार से जो नाटक का सम्राट है वो ना तो कालिदास है, ना ही दंडी है, और ना ही माघ है। तो नाटक का सम्राट है भास। यहाँ पे भास को ही नाटक का सम्राट कहा गया है। तो देखिए, उन्होंने अपनी ये उक्ति चरितार्थ करी है और उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं अकेले। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तानी च दूतवाक्यम कर्णभारम दूत घटोत्कच मध्यम व्यायोगा पंचरात्रम उरुभंगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अविमारकम प्रतिमा नाटकम प्रतिज्ञा यौगंधरायणम स्वप्न वासव दत्तम चारु दत्तः चेति च इति। तो यह उनके 13 नाटकों के नाम हैं, भास के द्वारा लिखे गए। यहाँ पे आगे लिखा है, अंशोयम भास प्रणीतात मध्यम व्यायोगा इति ग्रंथात ग्रहीता। जो यहाँ पर अंश दिया गया है, इस पाठ में एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, वो भास के द्वारा लिखे गए मध्यम व्यायोग नाम के नाटक ग्रंथ से लिया गया है। तो आगे दिया, अंशेस्मिन् प्रस्तुतम यदा, अंश में प्रस्तुत है कि यदा घटोत्कचेन वधार्थम एका ब्राह्मण परिवार समासादिता, घटोत्कच के वध के लिए एक ब्राह्मण परिवार खड़ा होता है। तथा परिवार से सर्वे सदस्या, तब परिवार के सारे सदस्य स्वपारिवारिकान अन्यान सदस्यान मोक्तुम स्वप्राणोत्सर्गम कर्तुम च कथम उद्यता भवन्ति। तब परिवार के सारे सदस्य किस प्रकार से घटोत्कच से अपने प्रत्येक सदस्य को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भावं च प्रकटयति अयम अंशः, और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कैसे प्रेम भाव प्रकट करते हैं, समर्पण प्रकट करते हैं, ये हमें पाठ में देखने को मिलेगा। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, वृद्धः हंत निराशा स्मः भवतु पुत्र व्यापा श्रयिष्ये तावदेनम। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, वृद्ध कह रहा है, वृद्ध व्यक्ति कह रहा है, हाय हम निराश हो गए हैं, अच्छा पुत्र तब निवेदन करते हैं। जब परेशान हो जाते हैं, कोई उपाय नहीं बचता, तो वृद्ध ये बात कहता है। अब उसके उत्तर में प्रथम पुत्र क्या कह रहा है, अलम अलम परिश्रमेण, अलम अलम परिश्रमेण, यानी कि परेशान मत होइए, व्यर्थ परिश्रम मत कीजिए, यानी अधिक परिश्रम मत करो, इस प्रकार से बोलता है। आगे वृद्ध बोलता है, पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्याम
अस्तावत् भो भो पुरुषः अग अस्त्य अस्ति अस्माकं मोक्षा, अस्ति अस्माकं मोक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो है वृद्ध कह रहा है कि पुत्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, यानी ऐसे नहीं बच पाएंगे हम, वो तो हमें मार के खा लेगा। तो ठीक है, तब देखते हैं आप क्या कह रहे हैं उससे, घटोत्कच से, हे पुरुष हमें छोड़ दो। तो ये जो है वृद्ध जो है घटोत्कच से कह रहा है। तो घटोत्कच कह रहा है, घटोत्कचा मोक्षो अस्ति समयतः, यानी कि एक शर्त पर मैं छोड़ सकता हूँ। वो बोलता है कि मोक्षो अस्ति समयतः, यानी एक शर्त पर मोक्ष है, यानी कि छोड़ सकता हूँ। तो क्या शर्त रखता है? वृद्ध कहता है कहा समय, क्या शर्त है? कहा यानी क्या, समय यानी शर्त है। तो घटोत्कच कहता है अस्ति में तत्र भवती जननी तया हम आज्ञप्तः पुत्र ममोपवास निसर्गार्थम अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन मानुषः प्रतिगृह्य अनेतव्यः इति ततो मया साधितो भवान। यानी कि मेरी माँ ने कहा है, मेरी आदरणीय माता हैं, उनके द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है, पुत्र मेरे उपवास की पूर्ति के लिए इस वन प्रदेश में से कोई मनुष्य पकड़ कर लाओ, इसलिए मेरे द्वारा आपको पकड़ा गया है। तो मेरी माता की आज्ञा है, माता की आज्ञा मुझे माननी पड़ेगी। अस्ति में तत्र भवती जननी, मेरी एक माता हैं, तया हम आज्ञप्ता, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, पुत्र मम उपवास निसर्गार्थम, मेरे उपवास को खोलने के लिए, जैसे हम व्रत खोलते हैं ना, तो व्रत खोलने के लिए अस्मिन वन प्रदेशे, इस वन प्रदेश में से कश्चिन मानुषा, कोई मनुष्य को प्रतिगृह्या अनेतव्य, पकड़ कर लाओ, इति तो तयो मया आसादितो भवान, ये उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। तो ऐसा जो है घटोत्कच बोलता है। आगे एक श्लोक लिखा है, पत्न्या चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय। तो घटोत्कच उनको समझाइश देता है कि ज़्यादा लफड़े में मत पड़िए, ज़्यादा परेशान मत होइए। हे वृद्ध, चरित्रशाली पत्नी के साथ 2 पुत्रों की मुक्ति अगर चाहते हो तो प्रिय और अप्रिय जानकर एक पुत्र को छोड़ दो। यानी कि आपके पास 3 पुत्र हैं, तो अगर 2 पुत्रों को और पत्नी को बचाना चाहते हो तो आपका परिवार बचा रहेगा। मैं तो केवल एक ही मनुष्य मांग रहा हूँ, तो मुझे अपना एक बेटा जो है सौंप दो। हे वृद्ध, चरित्रशाली पत्नी के साथ 2 पुत्रों की मुक्ति अगर चाहते हो तो प्रिय और अप्रिय जानकर एक पुत्र को छोड़ दो, यानी एक पुत्र मुझे दे दो। पत्नियां चारित्रशालिन्या, चरित्रशालिनी पत्नी को द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि, दोनों पुत्रों को छुड़वाना चाहते हो तो बला बलम परिज्ञाय, ज़्यादा सोचना छोड़कर पुत्रम एकम विसर्जय, एक पुत्र को छोड़ दो। ये उसने श्लोक बोला। इसके बाद जो है वृद्ध बोलता है, हम भो राक्षस पदः, क्या बोल रहा है वो, हम भो राक्षसाप सद किमहम ब्राह्मणा, हे नीच राक्षस, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ जो मैं अपने होते हुए अपने पुत्र को दे दूँ? मैं ब्राह्मण हूँ, नीच तो हूँ नहीं, क्या मुझे नीच समझा है? तो वो बोलता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और मेरे सामने तुम ऐसी बात कह रहे हो कि अपने बेटे को बलि दे दूँ। तो अरे नीच राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अर्थात नीच हूँ? अर्थात क्या मैं नीच हूँ? मैं बूढ़ा ब्राह्मण अपने शास्त्रज्ञ शील व गुणों से युक्त पुत्र को मनुष्य को खाने के लिए देकर कैसे शांति प्राप्त करूँगा भला? तो अपने पुत्र को तो मैं दे ही नहीं सकता। आगे बोलता है ब्राह्मणा श्रुतवान वृद्धा पुत्रम शील गुणान्वितम, अपने शील गुणान्वित पुत्र को देकर पुरुषादस्य दत्वा, हम पुरुषों को खाने वाले को दे दूं, कथम निवृत्ति मापनुयाम, इस प्रकार मैं कैसे शांति प्राप्त करूंगा? तो घटोत्कच बोलता है, यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रमेकम न मुंचसी स कुटुंबा क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि, यानी कि यदि इसी क्षण द्विजश्रेष्ठ तुमने एक पुत्र को नहीं छोड़ा, पुत्रम एकम न मुंचसी स कुटुंबा क्षणेनैव, तो इसी क्षण सकुटुंबा, कुटुंब के साथ, विनाश मुप यास्यसी, कुटुंब के साथ विनाश को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा घटोत्कच ने उनसे बोला। आप घटोत्कच की ये वाणी सुनने के बाद जो है कि ब्राह्मण जो है वो बोलता है, एष एव मे निश्चय, यह मेरा निश्चय है, कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम, यानी कि मैं अपने आप को कृतकृत्य तभी करूँगा जब मैं अपने आप को
अपने कुल की रक्षा के लिए अर्पण कर दूंगा, यही मेरा निश्चय है। पुत्र की अपेक्षा वाले वृद्धावस्था के कारण थके हुए, अनुष्ठानों के कारण पवित्र हुए, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले अपने बूढ़े शरीर को मैं राक्षस की अग्नि में आहुति दे दूंगा। यानी अब मैं सब कुछ कर चुका हूँ, सारे पुण्य धर्म कर चुका हूँ, मेरे बेटों ने तो अभी कुछ नहीं किया है, इसीलिए मेरा निश्चय यही है कि पुत्र की अपेक्षा है मुझको, और वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर जो है जर्जर हो गया है। तो कृतकृत्यम शरीरम में, और सारे कृतकृत्य यानी कि सारे पुण्य अर्जित भी कर लिए हैं, तो अब मृत्यु से कोई भय नहीं है। तो कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, और जर्जर भी हो गया है, तो अब मैं ये शरीर तुमको त्याग देता हूँ, छोड़ सकता हूँ, दे सकता हूँ, ऐसा जो है वृद्ध ब्राह्मण ने बोला। इतने में ब्राह्मणी आ गई। तो ब्राह्मणी पत्नी जो थी ब्राह्मण की, वो बोलती है, आर्य माम एवं, हे आर्य नहीं, पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम। तो पति मात्र धर्म का ही पालन करने वाली का नाम पतिव्रता इति है, पतिव्रता इति नाम। गृहीत फले नैतेन शरीरेणार्यम कुलम च। यानी कि वो पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं आपको कैसे चले जाने दूं, आपको शरीर कैसे त्यागने दूं, ऐसा मत कहो, मैं केवल पति के धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता हूँ, मेरे जिंदा रहते पति की मृत्यु नहीं होगी, इस फल प्राप्त किए हुए शरीर के द्वारा आर्य और कुल की रक्षा करना चाहती हूँ मैं, ऐसा उसने ब्राह्मणी ने बोला। तो ब्राह्मणी ने जैसे ही ये बोला, तो अब इसके बाद जो है घटोत्कच बोला, भवती न खलु स्त्री जनों अभिमतस्तत्र भवत्या। यानी कि मेरी माता ने मुझे स्त्री को लाने की आज्ञा तो नहीं दी है, तो मैं स्त्री की बलि नहीं लूँगा, स्त्री को तो मार ही नहीं सकता, ऐसा वो बोला। तो इतने में वृद्ध बोला, अनुगमिष्यामि भवंतम, यानी कि तुम्हारे साथ मैं चलूँगा, यानी कि तुम मुझे ले जाओ। पत्नी के लिए उसने मना करा और बोला कि तुम्हारे साथ तो मैं ही चलूँगा। तो ये सुन के जो है घटोत्कच बोला, आहा वृद्धस्त्वम अप्सरः, यानी कि तुम तो वृद्ध हो, तुम दूर हटो, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा मैं, है ना, ऐसा वो बोलने लगा। क्योंकि देखिए वृद्ध ने बोला कि मैं चलूंगा, तो वो बोलता है कि, क्या बोलता है कि आहा, अरे हटो, वृद्धस्त्वम अप्सरा, यानी कि तुम वृद्ध हो, दूर हटो, तुम्हें नहीं ले जा सकता, बलि के लिए तो कोई जवान व्यक्ति ही चाहिए, भोजन के लिए मेरी माँ के बूढ़े शरीर को थोड़ी ले जाऊंगा भोजन के लिए। तो इतने में प्रथम पुत्र आ जाता है, पहला पुत्र आ जाता है और बोलता है, भो तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित, यानी कि हे तात, हे पिता, अपने पिता से कहता है कि हे पिता, मैं कुछ कहूँ। तो इतने में वृद्ध बोलता है, हाँ शीघ्र कहो, यानी कि ब्रूहि शीघ्रम, जल्दी कहो, जल्दी कहो, देर मत करो। तो इस प्रकार से जो है वृद्ध अपने बेटे से बोलता है। अब ये सुन के जो है, वृद्ध के वचन सुन के उसका जो बेटा है वो बोलता है, मम प्राणैर गुरु प्राणा निच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति माम भवान। यानी कि मैं पहला पुत्र अपने प्राणों के द्वारा बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, मुझसे जो बड़े हैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए आप इस कुल की रक्षा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ये उसने बोला कि मम प्राणैर गुरु प्राण निच्छामि, मैं अपने प्राणों के द्वारा गुरुजनों के प्राणों की रक्षा करने की इच्छा करता हूँ, परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य, कुल की रक्षा के लिए, मोक्तुमर्हति माम भवान, मुझे आप त्याग दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, तो मैं चाहता हूँ। इतने में दूसरा पुत्र बोला, द्वितीय पुत्र, आर्य माम एवं, आर्य नहीं, आप नहीं जाएंगे, कैसे, ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके पितृणाम च सुसंप्रिया ततो हम एव यास्यामि गुरुवृत्ति मनुस्मरण। वो बोला कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ, जो बड़ा होता है घर में, बड़ा लड़का होता है वो श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके, कुल में भी और लोक में भी, संसार में भी, पितृणाम च सुसंप्रिया, और पूर्वजों को प्रिय होता है, जो पूर्वजों को जो भी जो है पूजा पाठ वगैरह लगता है, जो भी चीज़ लगती है, पुण्य कर्म लगते हैं, वो जो बड़े बेटे के अधिक लगते हैं, है ना। तो बोला कि द्वितीय पुत्रों में बीच का पुत्र हूँ, तो मेरा तो कोई वैसे भी महत्व नहीं है। तो बोलता है कि ज्येष्ठा श्रेष्ठा को ले लो, के बड़े बेटे का महत्व होता है, और पितृणाम च सुसंप्रिया, और पिताजनों को, पूर्वजों को वो ज़्यादा प्रिय होता है ना। तो मैं तो प्रिय हूँ ही नहीं, तो इसलिए मैं जो है अपने आप का त्याग कर देता हूँ। ततो हमेव यास्यामि, इसीलिए मैं चला जाता हूँ, ततो यानी इसलिए, अहम यानी मैं, एव यास्यामि इसलिए मैं ही जाऊँगा, गुरुवृत्ति मनुस्मरण, अपने गुरुजनों के रक्षा के लिए। इस प्रकार से जो है दूसरा बेटा वहाँ पे बोलता है कि आर्य आप न जाएं, मैं ही अपने शरीर का त्याग जो है करूँगा। अब इसके बाद क्या होता है, इतने में तृतीय पुत्र, तीसरा बेटा आ जाता है, बोलता है, आर्य माम एवं,
नहीं आर्य, सुनिए, आप नहीं जाएंगे। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समाह कथितो ब्रह्मवादिवी ततो हम कर्तुमस्मरहो गुरुणाम प्राण रक्षणम। यानी कि ज्येष्ठो भ्राता, जो बड़े भाई हैं, वो पिता के समान होते हैं। कथितो ब्रह्मवादी भी, ऐसा ब्रह्मवादी यानी कि ज्ञानी लोग कहते हैं, ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, ईश्वर को जानने वाले, कि बड़े भाइयों जो है पिता के समान है, तो आप दोनों मुझसे बड़े हैं। ततो हम कर्तुमस्मर हो, इसलिए मैं गुरु नाम प्राण रक्षणम, आप सबके प्राणों की रक्षा करूँ। इसी प्रकार से वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को जाने ही नहीं देते। तो घटोत्कच क्या आता है, अहो स्वजन वात्सल्यम, अहो अपने अपनों के प्रति कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है। और इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार कह के सब निकल जाते हैं। बस ये छोटा सा अंश जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया पाठ से, और इस छोटे से अंश में परिवार के प्रति एक दूसरे का प्रेम दिखाया है कि सब लोग किस किस प्रकार के जो है ज्ञान की बातें कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। मतलब सभी ज्ञानी हैं, आपस में ये दिखा रहे हैं कि ना तो ये जा सकता है ना वो जा सकता है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, अपने प्राणों की बलि दूंगा। और सब लोग ब्रह्मवादियों की तरह बातें कर रहे हैं, तो अब जाएगा कौन भला। तो ये बड़ी सोच वाली बात उपस्थित हो जाती है, और इस प्रकार से यहाँ पे घटोत्कच जो है भ्रमित हो जाता है, और इस तरह से अंश पूरा होता है। तो ये एक अंश मात्र, पूरी कहानी नहीं है, पूरी कथा नहीं है नाटक की, ना नाटक का जो है पूरा के पूरा एक चैप्टर है, केवल एक अंश, छोटा सा अंश, एक भाग दिया है, हिस्सा दिया है बस। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपके अन्वय दिए हैं, जो श्लोक हमने पाठ के अंदर पढ़े उनके अन्वय यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वो तो आप लोगों ने देख लिए, अर्थ सुन लिया, अनुवाद सुन लिया है, पाठ समझ लिया है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थों को आप पढ़ सकते हैं, शब्दों के अर्थ आपको पता चलेंगे, मीनिंग चलेंगे पता, तो नॉलेज गेन होगी। इसके बाद अभ्यास दिया, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो लिखा है घटोत्कचः कया आज्ञप्ता, घटोत्कच किसके द्वारा आज्ञा प्राप्त था, घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी। उत्तर है जनन्या यानी माता के द्वारा। फिर दूसरा है किमहम ब्राह्मण इति का उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण हूँ, यह किसने कहा, तो वृद्ध ने कहा। तीसरा प्रश्न है पुरुषादः कः आसीत, पुरुष को खाने वाला कौन था, वह पुरुष को ही तो खाना चाहता था, पुरुष को ही तो ले जाने आया था, स्त्री के लिए तो मना कर दिया था। तो पुरुषाद कहाँ आसीत, पुरुषाद कौन था, उत्तर है घटोत्कचः, घटोत्कच था। चौथा प्रश्न है कुलम का रक्षितुम इच्छति, कुल की रक्षा करना कौन चाहता था, उत्तर है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी कुल की रक्षा करना चाहती थी। पांचवा प्रश्न है ज्येष्ठा पितृ समा इति कयोक्तम, जो बड़ा है वो पितृ के समान यानी पिता के समान होता है, यह किसने कहा, तो तीसरे पुत्र ने कहा था, तृतीया पुत्र, तो तृतीया पुत्र लिख सकते हैं। और तीसरा पुत्र बता रहा था कि ये बात ब्रह्मवादी लोगों ने कही है, यानी ईश्वर को जानने वाले ज्ञानी लोगों ने ये बात कही है, उस श्लोक में ये बता रहा था। जिसके आंसर में ब्रह्मवादी भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों आंसर लिख सकते हैं। तृतीया पुत्र, तीसरे पुत्र ने ये बात कही, और उसने रेफरेंस किसका दिया, ब्रह्मवादी लोगों का। तो दोनों आंसर इसके तृतीया पुत्र भी लिख सकते हैं, ब्रह्मवादी भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः, ब्राह्मण परिवार किसके द्वारा पकड़ा गया, ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादिता, तो घटोत्कच के द्वारा पकड़ा गया। सुतापेक्षी का आसीत, सुत की इच्छा करने वाला कौन था, बेटे की इच्छा करने वाला कौन था, तो सुतापेक्षी, सुत धन अपेक्षी, तो सुतापेक्षी वृद्ध आसीत, सुत की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था, बूढ़ा था। इसकी जगह हम वृद्ध हटा के ब्राह्मणा भी लिख सकते हैं, सुतापेक्षी ब्राह्मणा आसीत, या फिर पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं सुतापेक्षी वृद्ध ब्राह्मणा आसीत, ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है पितृणाम सुसंप्रियः का भवति, पितरों का प्रिय कौन होता है, पिता का, पूर्वजों का प्रिय कौन होता है। लिखा है पितृणाम सुसंप्रियः ज्येष्ठा भवति, पिता का प्रिय ज्येष्ठ यानी कि बड़ा बेटा होता है। चौथा प्रश्न है घटोत्कचः कति पुत्रान विसर्जयितुम कथयति, घटोत्कच कितने पुत्रों को विसर्जित यानी मुक्त छोड़ने के लिए कहता है, कितने पुत्रों का त्याग करने के लिए कहता है, तो घटोत्कचा एकम पुत्रम विसर्जयितुम कथयति, घटोत्कच एक पुत्र छोड़ने के लिए कहता है, एक पुत्र का त्याग करने के लिए कहता है। पांचवा प्रश्न है घटोत्कचा अंते किम कथयति, घटोत्कच अंत में क्या कहता है, तो घटोत्कचा अंते कथयति, घटोत्कच अंत में कहता है अहो स्वजन वात्सल्यम, अहो आपस में कितना प्रेम है, स्वजन के लिए कितना वात्सल्य है, स्वजन यानी अपनों के लिए, अपने जनों के लिए। इसके बाद जो है प्रश्न 4 है प्रदत्त शब्द है, जो आप प्रश्न 3 देख रहे हैं वो जो परीक्षा में पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है।
प्रश्न क्रमांक 3 पर अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा थे, कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए, उनको छोड़ सकते हैं। कभी भी ब्लूप्रिंट में, पेपर में कभी भी आज तक जो है आया नहीं और नहीं आता है, ये उसके ब्लूप्रिंट में ही शामिल नहीं है। केवल एक पदेन प्रश्न आएंगे और एक वाक्यन प्रश्न आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पति मात्र धर्मिणी डैश नाम, पति मात्र धर्मिणी का क्या नाम है, पतिव्रतेति आएगा इसमें। अगला है ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके। तीसरा है कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, ये सब पाठ से ही लिया गया है। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः। पांचवा है बला बलम परिज्ञाय पुत्रम एकम विसर्जय। आगे बढ़ते हैं। यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियां मिलाइए। तो द्विज श्रेष्ठ को मिलाना है वृद्धा, पुरुषाद जो था वो था घटोत्कचः, निर्वेद प्रत्यर्थिनी है प्रार्थना, जर्जरम है शरीरम, ज्येष्ठा है पितृसमः। 35214। आगे बढ़ते हैं। लिखा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। सही वाक्यों के सामने आम लिखिए और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष सामने न लिखिए। तो घटोत्कचा जनन्या आज्ञप्ता, घटोत्कच को जननी के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई थी, यानी माँ के द्वारा आज्ञा प्राप्त थी, तो आम यानी कि हाँ। किमहम ब्राह्मणा इति प्रथमा पुत्र कथयति, क्या मैं ब्राह्मण हूँ, यह पहले बेटे ने कहा था, नहीं कहा था, वृद्ध ने कहा था ये बात, तो इसका उत्तर है ना। तीसरा है कुले लोके च अनुजा श्रेष्ठा भवति, कुल और लोक में अनुज जो है सबसे छोटा भाई श्रेष्ठ होता है, तो नहीं, ना है इसका उत्तर। फिर है चौथा प्रश्न। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा, बड़ा भाई पिता के समान है। इति ब्रह्मवादी भी कथिता, ये ब्रह्मवादी लोग ज्ञानी लोग कहते हैं, तो आम यानी कि हाँ। पांचवा प्रश्न है ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मिणी आसीत, तो ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मिणी थी, इसका उत्तर है आम, हाँ। इसके बाद जो है 7वें प्रश्न से ग्रामर दी है, व्याकरण दिया है। तो ये व्याकरण जो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ये पाठों के व्याकरण जो है परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। ये सारा मिला के व्याकरण खंड में अलग से है, तो व्याकरण के अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो उसमें आप ग्रामर देखेंगे, ये सारी की सारी उसी में इंक्लूड हो जाएगी। ये पाठ की एक्सरसाइज की ग्रामर है, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे और आपके लिए इसके अलग से वीडियो बना देंगे लास्ट में। अभी ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी नहीं, हाँ 1-2% जो है आपको लाभ हो सकता है, इसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन व्याकरण खंड में आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। व्याकरण खंड जब वीडियोस बनेंगे तो उनमें आप लोग जो है इन चीज़ों को समझ लेंगे, प्रत्यय को, उपसर्ग को, अव्यय को, इत्यादि को, शब्द रूप, धातु रूप वगैरह को, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, ये सब समझ लेंगे, जिसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो अभी प्रश्न क्रमांक 6 तक ही करना है, 7वें से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज का जो व्याकरण है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज आपको यहीं तक पढ़नी है, जितनी अभी पढ़ी है हमने, केवल यहीं तक पढ़नी है। व्याकरण अलग से पढ़ा जाएगा, वो अलग खंड होगा उसका। तो वीडियो को पूरा करते हैं। बार बार मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, कमेंट्स में भी बार बार यही चीज़ पूछी जाती है कि आप ये पाठों की एक्सरसाइज में जो व्याकरण है वह क्यों नहीं करवा रहे, तो मैं यही उत्तर देता हूँ, यह व्याकरण जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा उपयोगी नहीं है। हाँ, गद्य और पद्य में ज़रूर एक प्रश्न व्याकरण का रहता है, जो गद्य और पद्यों से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करेंगे, चिंता न कीजिए। लेकिन अभी जहाँ तक आपको बताया वही ही इम्पोर्टेंट है, तो उसी को पढ़ना है। व्याकरण खंड के वीडियो अलग से डलेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें, अगला पाठ अपलोड होगा। धन्यवाद।